एसएसपी है जो नीट की छात्रा के साथ रेप और हत्या हुई तो इस एसएसपी ने कह दिया कि आत्महत्या है। और ये एसएसपी राजनीति करने के लिए यहाँ पर देखिए और अपने सुपरवाइजर्स को सीनियर्स को गुमराह कर रहा है। और इस एसएसपी के ऑफिस ने जारी किया है लेटर कि सिर्फ और सिर्फ बाहर से आए हुए लोगों को अरेस्ट किया गया है, डिटेन किया गया है कानून व्यवस्था के लिए। तो एसएसपी महोदय को यह बताना है कि भाई इनके घर में 2 बजे रात में आप जाकर इनको क्यों उठाए, ये महिला के घर में, इनके रिश्तेदारों के घर में 12 बजे दिन में आप पुलिस क्यों भेजे हुए थे। अब आप सुनिए, तीसरे हमारे साथ हैं गब्बर जी, जरा आप अपना सुजीत चंद्रवंशी जी, इनके साथ क्या हुआ जरा सुनिए। एक दिन में 3 बार पुलिस अरेस्ट करने के लिए इनके पास पहुंची है और ये कौन से क्रिमिनल है जरा ये आपको बताएंगे कैमरे पर। मेरा नाम सुजीत कुमार चंद्रवंशी उर्फ गब्बर सिंह हुआ, सिपारा वार्ड नंबर 30 का रहने वाला हूँ। हम लोग घर के नीचे गली में बैठे हुए थे करीब 12:30 बजे और इनके एसआई आए और बोले कि बड़ा बाबू बुला रहे हैं। हम गए मिलने के लिए तो बूथ पर हम बोले गए, ले जाने के बाद फिर उधर से लौटने के बाद बोले कि गाड़ी में बैठिए। हम बोले गाड़ी में क्यों बैठे, बोलते नहीं आधा घंटा हम छोड़ते हैं। वो लेके गया और करीब 1 घंटा इधर घुमाया, उसके बाद थाना लेके चला गया। उसके बाद 2 घंटा बैठाया, उसके बाद फिर हमको छोड़ दिया गया। फिर उसके बाद 1 घंटा बाद फिर आया और जबरदस्ती करीब 5-6 की संख्या में पुलिस बल थे, उठाने का कोशिश किया, लेकिन हमारे समर्थक लोग थे इसलिए हमको बचा लिए और उसके बाद फिर वहां से हट गए। उसके बाद घर पर सिटी खुद करीब 20 की संख्या में आए और 4 तो घर को घेर लिए। ये वार्ड का चुनाव लड़े, वहां पर सक्रिय राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता है। पुलिस एक बार इनको पकड़ कर ले गई, बेऊर में बैठाया, फिर जनसुराज के जब लोग पहुंचे वहां से छोड़ दिया, फिर दोबारा पुलिस आकर इनको इनके घर से पकड़ने के लिए गाड़ी में जबरदस्ती 100 लोग मिलकर बैठा रहे थे। तब तक हम पहुंच गए, फिर छोड़ दिया। जैसे ही हम वहां से वापस हटे, इनके घर को घेरने के लिए 100 से ज्यादा पुलिस, सीएपीएफ इनका पूरा घर दरवाजा 1 घंटे तक पीटता रहा इनको अरेस्ट करने के लिए। और यहाँ के एसएसपी विज्ञप्ति जारी कर रहे हैं कि कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए बाहरी लोगों को अरेस्ट किया गया है। कल एक बात और बताई गई कि एसएसपी के खिलाफ भाजपा के लोगों ने भी शिकायत की है। कल ये बात मुझे चुनाव पदाधिकारी ने बताया। तो मेरा ये यही सवाल है कि कुल 54 लोग जनसुराज से जुड़े हुए कार्यकर्ता, समर्थक, नेता 54 लोग कल परसों में अरेस्ट हुए हैं, डिटेन किए गए। एसएसपी कार्यालय को जारी करना चाहिए कि भाजपा से जुड़े हुए कितने लोगों को उन्होंने डिटेन किया। एक भी भाजपा का आदमी डिटेन नहीं हुआ, एक भी भाजपा का नेता अरेस्ट नहीं हुआ। हुआ यह है कि आगे आगे भाजपा के लोग चल रहे थे और जिनको जिनको वो चिन्हित कर रहे थे उनको पुलिस वाले अरेस्ट कर रहे थे, डिटेन कर रहे थे। ये पुलिस प्रशासन का नंगा नाच हुआ है, लोकतंत्र शर्मसार हुआ है। और हम लोग बिहार के ही हैं, आप सब बिहार के पत्रकार हैं। 20 वर्ष का नीतीश कुमार के राज में इस तरह का प्रशासन और पुलिस का दुरुपयोग हम लोगों ने कहीं नहीं देखा है। मैं ये भी आपको बताना चाह रहा हूं कि जो ऑब्जर्वर आए हैं इलेक्शन कमीशन के, उन्होंने पूरे टाइम फोन उठाया है। जो यहाँ पर डीएम है कुंदन जी, 100 बार फोन हम लोगों ने किया है, 100 बार फोन उठाया है। लेकिन एकमात्र एसएसपी है जिसने किसी का फोन नहीं उठाया, कोई जवाब नहीं दिया, किसी को कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया। वर्दी की आड़ में छुपकर चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास, मतदाताओं को डराने का प्रयास और जनसुराज के नेताओं को पकड़ने की जो घिनौनी उन्होंने कोशिश की है, उनको माफ नहीं किया जा सकता है। कल हम लोगों ने लिखित कंप्लेन दिया है इलेक्शन कमीशन को, जनरल ऑब्जर्वर को, पुलिस ऑब्जर्वर को भी किया है और अगले 2 दिन के बाद मैं दिल्ली में इलेक्शन कमीशन में भी इनके खिलाफ कंप्लेन करूंगा। अगर इससे बात नहीं बनेगी तो कोर्ट में भी जाएंगे, लेकिन बिहार में ये चलने नहीं दिया जाएगा। अगर एसएसपी महोदय को राजनीति करनी है तो अपना पद छोड़ दे, राजनीति करे। लोकतंत्र में सबको राजनीति करने की आजादी है, लेकिन कुर्सी पर बैठ के एक इनकॉम्पिटेंट, मोटिवेटेड, निरा बेवकूफ आदमी राजनीति को प्रभावित करने की अगर कोशिश कर रहा है तो हम लोग उससे डरने वाले नहीं हैं। और कल हम लोगों के रिक्वेस्ट पर डीजीपी महोदय ने भी कहा है और उनके अधीनस्थ लोगों ने भी हम लोग को आश्वस्त किया है कि कल के काउंटिंग में
पटना के एसएसपी की काउंटिंग और काउंटिंग क्षेत्र की एरिया से एसएसपी की कोई भूमिका नहीं होगी। और आपके माध्यम से एक अंतिम बात बता रहे हैं, जक्कनपुर जैसे थाने के जो इंचार्ज हैं, या बुद्धा कॉलोनी के थाने के इंचार्ज हैं, या इनके यहाँ सिपारा में जो थाने के इंचार्ज हैं, मेरे भाई तुम्हारे एसएसपी तुमको बचा नहीं पाएंगे। अगर गलत काम आपने किया है, रिकॉर्ड हम लोग के पास है, अंतिम दम तक आपसे लड़ा जाएगा, आपकी नौकरी ले लेंगे। ईमानदारी से जो काम आपको संविधान संगत करना है वो काम कीजिए। जन सुराज जीते हारे आप उसको डरा नहीं सकते हैं। जितना कानून यहाँ की पुलिस जानती है उतना थोड़ा बहुत कानून हम लोग भी समझते हैं। किसी भी पुलिस पदाधिकारी को यह अधिकार नहीं है कि बिना कारण बताए हुए किसी को आप डिटेन कर दीजिए, और पूरे चुनाव के दौरान आप उसको डिटेन रखिए। किसी को नौबतपुर, किसी को फतुहा, किसी को शाहपुर, किसी को कंकड़बाग, और सब अरेस्ट करने वाले ज्यादातर लोग सादे वर्दी में थे। अरेस्ट करने वाले ज्यादातर लोगों ने ये नहीं बताया कि किस कारण से आप अरेस्ट कर रहे हैं। और पटना का एसएसपी कह रहे हैं कि हमको पता नहीं है, वो बिल्कुल इनकम्युनिकेटो हैं। इन पर एक्शन होना चाहिए। इनके सीआर में ये बात लिखी जानी चाहिए कि ये आदमी बिल्कुल पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। पटना में अपराध, चोरी, भ्रष्टाचार, थानों में हुआ लूट, उस पर तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, बाकी राजनीति में वोट को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। ये होने वाला नहीं है। हम लोग की बात खत्म हुई। कुल 18 लोग जो स्थानीय यहाँ पकड़े गए हैं, मैं उसकी सूची भी आपको बता दे रहा हूं। अभी कल भी जक्कनपुर थाने में 4 लोगों को अरेस्ट किया गया है।